अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़, मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। इस वक्त आज बरोज़ जुमेरात 7 नवंबर 2024 और बड़ी ही सनसनीखेज़ ख़बर जो रात 2 बजे ब्रेक हुई है और मीडिया पर आके हाजी इम्तियाज़ की भाभी ने जो एक दफ़ा फिर तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, वो इस कौम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बड़े ही अफसोसनाक है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तानी सियासतदानों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और इस वक्त इनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो इनके साथ क्या होने जाएगा। तो लिहाजा तमाम ख़बरें हैं, तमाम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इस वक्त हम पर भी कड़ा वक्त है और बहुत ज़्यादा सख्तियां हैं और हम उस सख्तियों को बर्दाश्त कर कर आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर करते हैं, आपको हक सच बताते हैं, आपको हकाइक से आगाह रखते हैं। तो लिहाजा जो है आप इसमें भी हमारा साथ दीजिए, हमारी आपसे ये गुजारिश है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे हाजी इम्तियाज़ साहब की। हाजी इम्तियाज़ साहब साबिक जो एमएनए हैं, भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं मंडी बहाउद्दीन के। उनकी भाभी जो हैं वो उनके शौहर भी साबिक एमएनए रह चुके हैं और वो जो हैं रात को 2 बजे एक दफ़ा फिर मीडिया के सामने आती हैं और अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर कर उन्हें देती हैं कि हमारे जो चक 16 में हमारा जो आबाई घर है, वहाँ पर हाजी इम्तियाज़ साहब की वालदा, जिनकी उम्र 100 साल के करीब है, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो दाखिल होते हैं रात के अंधेरे में और उसके बाद वो बदतमीज़ी करते हैं, तमाम ख़वातीन के मोबाइल छीन लेते हैं, वहाँ पे मौजूद लोगों पे तशद्दुद करते हैं, धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं और वालदा को जो 100 साल से ज़ायद उम्र है उनकी, उनको धक्का दिया जाता है और वो गिर पड़ती हैं, जिससे वो ज़ख्मी हो जाती हैं। दूसरी जानिब उन्होंने घर के दरवाज़े भी तोड़े हैं और अजीब व गरीब लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो नहीं करनी चाहिए और एक दफ़ा फिर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उन्होंने तमाम जो है इंसानियत के, जो एक इंसानियत है उसको बिखेर के रख दिया है। यही कहना मुनासिब होगा कि ये लोग वो लोग हैं, लगता ऐसा ही है कि ना तो इनकी माँ है, ना इनकी कोई बहन है, ना ही इनकी जो है कोई बीवी या बेटी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग इस वक्त जुल्म और ज़्यादती का जो तूफ़ान बर्पा करते हैं, इससे तो लगता यही है कि ये शायद किसी और ही मखलूक के से पैदा हुए हुए लोग हैं। दूसरी जानिब बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया है कि उनको धमकियां दी गई है कि आईएसआई के मेजर उमैर से मिल लें। सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा है कि जी अगर आप हाजी इम्तियाज़ से कह दें कि वो आईएसआई के मेजर हुमैर से मुलाकात कर लें तो ये मामलात ख़त्म हो सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि हमारे इस्लामाबाद वाले घर में, हमारे मंडी बहाउद्दीन वाले घर पे भी लोग आ रहे हैं और हमें जो है हरासा किया जा रहा है। ये तमाम, इससे पहले भी उन्होंने एक सलमान अकरम राजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया था किस तरह से उनके मुलाजमीन पे तशद्दुद किया गया, किस तरीके से उनकी 9 साल की बेटी को टांगों से पकड़कर घसीट कर बाहर लाया गया, 11 माह के बच्चे को एक हाथ से उठाकर नीचे लाया गया, बल्कि एक दफ़ा उसको बेड से गिराया गया, फिर उन खातून को जो है टांग से पकड़कर घसीट के बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर चप्पल के, सीढ़ियों के रास्ते नीचे घसीट के लाया गया और उनकी टांग के ऊपर एक एहलकार ने जो है वो अपना बूट रख कर जो है वो बाकायदा उन्हें स्टेट जो है मतलब उनके मुंह पर उनको बहुत ही मतलब इस तरीके की गालियां दी हैं जो कि यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब अब ये तो पता चल ही गया है कि वो लोग कौन थे, क्योंकि उन्होंने साफ बताया है कि आईएसआई के मेजर हुमैर से मिल लें। तो लिहाजा पता चलता है कि ये इस सब के पीछे कौन है और क्या कुछ हो रहा है और आगे इस आवाम के साथ क्या होने वाला है। जब एक एमएनए के साथ ये, एमएनए की फैमिली के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर आम आवाम, हम और आप क्या चीज़ है।
दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जिसने हर तरह से रास्ता रोका हुआ था ट्रंप का, लेकिन वहाँ पर इस तरह की धांधली फार्म 47 और आरओस के तब्दील करदा नताइज नहीं हुए, बल्कि वहाँ पे अवाम का जो मैंडेट था वो अवाम को दिया गया। और इस दफ़ा जो है अमेरिका के 47वें सदर ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और अब जो है ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान में बड़ी खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी जान के लाले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम सियासतदान इस वक्त मौजूदा हुकूमत के काफ़ी लोग, जिसमें एहसन इकबाल, मरियम नवाज़ और जावेद लतीफ़, इसके अलावा जो है तमाम ही मतलब लोग हैं जिन्होंने ट्रंप के बारे में अजीब ट्वीट्स किए थे कि ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि ये दहशतगर्द है। इन्होंने जाते जाते जो है दहशतगर्दी का कल्चर मुतारफ़ कराया है और अमेरिका पे हमला है इस तरीके के। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से गिरगिट रंग बदलता है, उस तरीके से ये हुकूमत रंग बदलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इस वक्त ये लोग जिन्होंने ट्रंप के ख़िलाफ़ ट्वीट किए थे, अब वो ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। आप देखें कि इसमें अब ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अगर ये डिलीट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ वहाँ तक पहुँचनी थी वो वहाँ पहुँच चुकी है, जो वहाँ दिखानी थी वो देख चुके हैं वो लोग। अब आप लोग डिलीट कर दें या आप लोग उसको जो है उसके ऊपर इंकारी कर लें कि ये हमने नहीं किया, ये सोशल मीडिया पे कोई और अकाउंट से हैंडल हुआ है, ये हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें अब जो है नहीं चलेंगी। वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ जायज़ है, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ जायज़ नहीं है। ट्रंप जो है वो आते ही उन्होंने, और मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि ट्रंप जो है वो तमाम सियासतदानों को जानता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर वो जो है इम्प्रेस हुआ है तो वो इमरान खान साहब हैं। और लगता ऐसे ही है कि अब जो है कुछ मामलात बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त ट्रंप जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से सियासी सूरत हाल और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो है बदलती सूरत हाल आपको नज़र आएगी, बदलते हालात नज़र आएंगे और किस तरीके से फिर जो है वो चेंज आएगा। और ये हुकूमत अपने लिए जो मुश्किलात खड़ी कर रही है, ये जो कानून जो इन्होंने आइनी तरमीम, जो इन्होंने आइनी जजेस अपने तरीके से लगाए हैं, ये सब इन्हीं के गले पड़ेंगे और इन्हीं लोगों के केसेस यहाँ आएंगे। और इन्हीं को यहाँ से जो है जब सज़ाएं होंगी, तो ये जब इनकी चीखें निकलेंगी तो हम सुनेंगे कि ये कहेंगे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो लिहाजा इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना ही बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने 5 साल की हुकूमत को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से आपके सामने भी थोड़े दिनों पहले जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो है ये बाकायदा तौर पे बताया था कि जी मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने मुझे कहा है कि PIA हम ख़रीद लेते हैं। अब आप खुद सोचें कि जिस मोहतरमा की लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन PIA को ख़रीदने की बात कर रही हैं और उसे एयर पंजाब के नाम से लॉन्च करने की बात कर रही हैं, तो ये सोचना चाहिए इस आवाम को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यानी कि इन्होंने बेचना भी खुद है और ख़रीदना भी खुद है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं एक दिन ये आवाम को भी बेच देंगे और ख़ुद ही ख़रीद लेंगे और आवाम को अपना ग़ुलाम बना लेंगे, जिस तरह अब बनाया हुआ है। इस वक्त ताली दोनों हाथों से बज रही है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत है, और ये सब मिल के इस आवाम के साथ जो खेल खेल रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके ख़िलाफ़ जो है आवाम को फिलफौर जो है उठना पड़ेगा अपने हक़ के लिए। मैंने एक बात एक टीवी प्रोग्राम के अंदर सुना था कि वो कह रहे थे कि 1970 तक जो है दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन 1970 के बाद क्या हुआ? 1970 के बाद जो है आप लोग हम पे मुसल्लत हुए,
آپ لوگوں نے ہم پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے، آپ نے اس عوام کو مہنگائی تلے دبا دیا، آپ نے یہاں پہ جس طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا بنگلہ دیش کی صورت میں نظر آتا ہے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش وجود میں آیا وہ بھی آپ لوگوں نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور عوام نے پھر اپنا حق لیا آپ سے اور ایک علیحدہ مملکت بنا دی گئی۔ دوسری جانب میں حاجی امتیاز والے جو ان کی بھابھی کا جو ابھی معاملہ ہے اس کے اوپر میں صرف وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ لندن کے اندر ایک چھوٹے سے احتجاج کے لیے آپ نے جو ہے شناختی کارڈز اور پاسپورٹس بلاک کرنے اور ان کو سزائیں دینے، ان کو پاکستان لانے کا اشارہ دیا تھا، تو کیا آپ اس محترمہ اس بہن کے لیے بھی کوئی ایسا اعلان کریں گے یا اس کی کوئی انکوائری ہوگی، کارروائی کریں گے اس کے اوپر کہ وہ کون لوگ ہیں جو 100 سال کی بوڑھی عورت کو دھکے دیتے ہیں اور خواتین سے موبائل چھینتے ہیں، خواتین کو گندی گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ISI کے میجر عمیر سے ملیں؟ تو یہ میجر عمیر کون ہے، اس کا کون پتہ کرائے گا؟ یہ ہم وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب آپ جو اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور کس طریقے سے آئے ہیں یہ بھی عوام کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تو لہٰذا آپ یہ بتانا پسند کریں گے یا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اس پہ کوئی کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔